नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव आपके साथ में और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। पहली खबर धौलपुर से है। धौलपुर बाड़ी में मासूम बच्ची के साथ अपराध का मामला सामने आया है। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक है आरोपी परिवार के पड़ोस में ही रहता था, जो दिन में बालिका को घर में खिलाने आया था। घर में कोई नहीं होने और बालिका की मां के काम से व्यस्त होने पर उसने वारदात कर दी। बाद में बालिका के रोने की आवाज़ सुनकर मां जब आई तो आरोपी भाग गया। 2.5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ हुई इस घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र में वारदात हुई है। घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 23 मई को दिन में करीब 3 बजे की घटना बताई है, जब घर पर कोई नहीं होने और पड़ोसी आरोपी द्वारा घर में बालिका को खिलाने के दौरान वारदात की है। बाद में बालिका की मां ने पति को फोन कर घर बुलाया और उसे घटना बताई। पति के आने पर जब वे लोग थाने आ रहे थे तो आरोपी और उसके परिजनों को आरोपी पक्ष द्वारा डरा धमका कर रोक दिया गया। ऐसे में 25 मई को पीड़ित परिवार ने पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिस पर बालिका का मेडिकल कराया है। साथ में धारा 65 और 351 BNS एवं 5 से 6 पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच बाड़ी CO महेंद्र कुमार को सौंपी गई। आरोपी के तलाश में पुलिस टीम गठित कर रवाना की गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या मामला है? दिनांक 23 तारीख को एक नाबालिग 2 साल की बच्ची के साथ यहाँ पड़ोस के गांव में किसी व्यक्ति के द्वारा गलत हरकत की गई थी, जिसके बारे में उसके माँ बाप ने हमें 25 तारीख को सूचना दी और मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर श्रीमान CO साहब को सबकी सुपुर्द की गई है और नाबालिग बच्ची का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया गया है। बयान लिखबद्ध किए गए हैं और टीम बनाकर मुलजिम की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही मुलजिम की गिरफ्तारी की जाएगी। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो मध्य प्रदेश से है। डीमरखेड़ा में RLM के तहत 60 लाख की वित्तीय गड़बड़ी बताई गई है। मध्य प्रदेश के डीमरखेड़ा जनपद में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पदस्थ सुधीर कुमार बिंद व उनके सहयोगी बैंक सखी लक्ष्मी बागरी, पूजा तिवारी और विजय सिंह पर लगभग 60 लाख रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इन्होंने योजना की गाइडलाइन तोड़ते हुए अवैध रूप से समूहों व संगठनों की राशि को निजी खातों में ट्रांसफर कर निकासी की। मामले को पत्रकारों द्वारा उजागर किए जाने पर आरोपियों ने उल्टे पत्रकारों पर ही झूठे आरोप लगाए, जबकि 16 मई 2025 को इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर को बैंक स्टेटमेंट सहित की जा चुकी है। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम साधना नाम है। अच्छा, आप यहाँ पर आपको यहाँ क्या समस्या है विगत में? मेरी ये समस्या अभी हम लोगों ने कृषि सखी का काम की हूँ 8 महीने से करेगी 7 महीने का जी, और कुछ मानदेय नहीं आ रहा। BPRP का किया, उसका भी कुछ मानदेय नहीं आया। मैंने समूह गठन भी किया है, कम से कम 15 समूह को किया है। ऊपर से पैसा आता है समूह गठन का, लेकिन उसका भी मानदेय हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है पैसा सर? तो इसकी आपने शिकायत किसी जगह उनसे, जो आपके सर लोग हैं जो तो सुधीर भी उनसे बोले थे कि सर हमारा मानदेय क्यों नहीं आ रहा है? बोले कि इतना नहीं आया है, 8 महीने का मानदेय का 6000 ही आएगा। तो इन लोगों ने मतलब और खाते से पैसे भी मतलब ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरे खाते में? हाँ, माँ विरासत के वो तो कितने लोगों को किया। लक्ष्मी हो गई, विजय बागरी, विजय है और विजय ठाकुर, विजय ठाकुर, पूजा तिवारी, इन सब के खातों में डाल रहे हैं, पर्सनल खातों में। तक ये पर्सनल उपयोग के लिए बना है समूह। महिला सहायता समूह है, महिलाओं के लिए हेल्प के लिए है कि अधिकारियों की घूसखोरी के लिए। अच्छा, करीब इन्होंने कितना पैसा गमन कर चुका होगा? कम से कम 70 से 90 लाख रुपए अच्छा, निकाल चुके हैं महाविरासत संघ को इस तरह से। और ये पर्सनल खाते में मतलब ये पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं? हाँ, और कोई घर में कहेंगे बस अरे वो DPM मैडम को जाना है, कहीं ऐसा है। अच्छा, अपनी जेब गर्म कर रहे हैं भैया हमारे पैसे से। अच्छा, और हमारी मेहनत की कमाई है ये। अच्छा, हाँ, वो आपने काम किया इतने माह पर आपको पैसा नहीं मिल रहा है और वो व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अपने घर का काम छोड़ के अपने छोटे बच्चों को छोड़ के जाते हैं काम करने। ये लोग हमारा पैसा ये लोग खुद पे ट्रांसफ़र कर रहे थे अपने खातों पे।
अच्छा अच्छा। और आप जब उनसे बोलते हैं तो आपको कह दिया जाता कोई है? जवाब नहीं मिलता। पैसा ही नहीं आया, सीधे वो पैसा नहीं आया, सीधे से बोल देते हैं लोग। अच्छा अच्छा। आइए बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो बयाना क्षेत्र से है, जहां पर बिजली कटौती का मामला सामने आया है और पानी की भी किल्लत है। क्षेत्र में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही से आम जनता बुरी तरह परेशान है। 10 से 12 घंटे की बिजली कटौती ने लोगों की दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है। ग्राम पंचायत खूटखेड़ा के गांव अड्डा निवासी रिनोतम सिंह तंवर ने बताया कि गांव में सुबह से बिजली नहीं है। कई बार अधिकारियों को कॉल किया लेकिन वे फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। बिजली विभाग के कंप्लेन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। व्यापारियों और आम नागरिकों का कहना है कि भीषण गर्मी में बिजली की कटौती से न केवल उनका काम प्रभावित हो रहा है बल्कि पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। कई गाँव में बिजली न होने के कारण जल संकट उत्पन्न हो गया है। आमजन में भारी रोष है कि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद बिजली आपूर्ति को लेकर सख्त निर्देश दे चुके हैं कि जनता को बिजली की समस्या नहीं होनी चाहिए, तो फिर बिजली विभाग क्यों मनमानी कर रहा है। जनता मांग करती है कि बिजली विभाग इस लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच हो और जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकाला जाए। ये करना है कि ये जो बिजली विभाग है ये 10 से और 12 घंटे तक की बिजली कटौती करती है। कभी मेंटेनेंस के नाम से करती है, कभी कैसे करती है कि बिजली आ ही नहीं रही है, जबकि पारा 45 और 46 डिग्री बोल रहा है और बहुत जोर की उमस है और गर्मी में बेहाल जनता है, लेकिन बिजली विभाग पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही है और ये हर समय कटौती कर करके 10 से 12 घंटे बिजली देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। और कर्मचारी के यहाँ फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन कोई नहीं उठाता है, कोई रिसीव नहीं करता है। चाहे कस्टमर कछु भी मरो चाहे गिरो, कोई आग लगो चाहे पानी से बुझो, ये बिल्कुल ही काम ही नहीं कर रहे हैं सर। शहर में और गाँवों में 10-10, 12-12 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। अधिकारी ना कर्मचारी कोई फ़ोन नहीं उठाता है। फ़ोन करने पर भी कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की। 45 डिग्री तक तापमान चल रहा है, इसलिए बिजली की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। अगली खबर टॉक से है, जहां 8वीं और 12वीं के परिणाम ने इतिहास रच दिया है। देवली उपखंड के सरोली स्थित शिव पब्लिक स्कूल के छात्रों ने कक्षा 8वीं और 12वीं के बोर्ड परिणाम में शानदार प्रदर्शन किया। कक्षा 8 के 36 छात्रों ने A ग्रेड प्राप्त किया। वहीं कक्षा 12वीं के छात्रों ने 90% से अधिक अंक अर्जित कर जिले में स्थान बनाया। विज्ञान वर्ग में छात्र कुलदीप मीणा ने 96 अंकों के साथ 100 में 100 अंक गणित में प्राप्त किए, जिन्हें आगामी विजयोत्सव मोटरसाइकिल पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। विद्यालय परिवार ने भव्य समारोह के साथ सफलता का जश्न मनाया। पिछले वर्षों में भी छात्र छात्राओं को स्कूटी, लैपटॉप, साइकिल जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं। विद्यालय पिछले 10 वर्षों से ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशते हुए अनुशासन, संस्कार और श्रेष्ठ परिणामों के लिए पहचाना जाता है। गर्मियों में छात्रों के समग्र विकास हेतु निःशुल्क कक्षाओं और वाहन की सुविधा भी दी गई है। बुलेटिन की आखिरी खबर मकराना से है, जहां मांगों के चलते शिक्षकों ने जयपुर में किया है पैदल कूच। 2 जून से सरकार का घेराव करेंगे। राजस्थान के सैकड़ों शिक्षक अपनी लंबित 11 सूत्री मांगों को लेकर 2 जून को जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे और सरकार का घेराव करेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ के आह्वान पर मंगलवार को नावा से शुरू हुई पदयात्रा में उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग के शिक्षक चेतन प्रकाश राजपुरोहित, रामस्वरूप डीडवाना, अब्दुल रऊफ मकराना और पंकज चौधरी के नेतृत्व में शामिल हुए। मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, स्थानांतरण नीति लागू करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा, शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती समेत अन्य मुद्दे शामिल हैं। शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।